नमस्कार दोस्तों, सर्व विद्यार्थी सर के इस चैनल पे आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। और क्वेश्चन क्या आप देखेंगे वो एक तरीके से संख्या पद्धति के अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन आप कहीं भी सेट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि एक क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 3 तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान कितना होगा। यहाँ x² भी हो सकता है, यहाँ 3 भी हो सकता है, यहाँ 5 भी हो सकता है। इस टाइप से क्वेश्चन आपने देखा होगा कि आता रहता है। चलिए मैं इन्हीं क्वेश्चनों पर आज बात करता हूँ। सबसे पहले तो आपको मैं दो तीन फार्मूले जो है रिमाइंडर करा दूँ। आपको पता ही होंगे पहले से कि एक फार्मूला होता है x प्लस वाई के होल स्क्वायर, तो x² प्लस y² प्लस के 2xy। और एक आपने पता होगा x माइनस वाई का होल वर्ग बराबर x² प्लस के y² माइनस के 2xy। एक इधर आपको पता होगा x प्लस वाई का होल क्यूब का फार्मूला x³ प्लस y³ प्लस के 3xy और कोष्टक में x प्लस वाई। और x माइनस वाई के होल क्यूब का फार्मूला x³ माइनस y³ माइनस 3xy और कोष्टक में x माइनस वाई। ये फार्मूले आपने पहले पढ़े होंगे, देखे होंगे, तो मैं इनको केवल रिमाइंडर करा रहा हूँ आपको। अब देखिए मैं यहाँ एक क्वेश्चन लेता हूँ। यदि x प्लस 1/x बराबर 3 तो x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन है आपके पास। मैं इसके लिए एक संख्या का वर्ग प्लस माइनस 2। देखिए अब ये क्वेश्चन बेस से कैसे लगता है। बेस से ऐसे लगता है कि हमारे सामने जो दिया गया है x प्लस 1/x बराबर 3, तो हमें दोनों पक्षों का वर्ग करना रहता है। हमने क्या किया, दोनों पक्षों का क्या कर लिया, वर्ग। तो देखिए x² प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x बराबर 9। देखिए x कट गया, तो x² प्लस 1/x² बराबर 9, और ये 2 जो है उधर चले जाएंगे, किस में हो जाएंगे, माइनस में। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर, 7। यानी कि इसका वैल्यू आ गई आपकी 7। अगर आप देखें कि संख्या का वर्ग प्लस माइनस क्यों, इसमें प्लस माइनस क्यों लगा है। प्लस माइनस का मतलब है अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस उठाना है, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस उठाना है। तो अगर आप इसी चीज़ को देख लें तो संख्या है, यानी संख्या से मतलब है इससे। यहाँ पर 2, 3, 4, 5 जितना भी दिया रहता है उसमें आप क्या करेंगे, संख्या का वर्ग कर दिया, यानी कि 9 कर दिया। क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ हमको माइनस उठाना है, और 2 हमको इसमें माइनस कर देना है, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 7। अच्छा, अब देखिए इसी टाइप से क्वेश्चन आपके सामने और भी रहता है। यदि x प्लस 1/x बराबर 3 तो x³ प्लस 1/x³ बराबर व्हाट, यानी x³ प्लस 1/x³ का मान कितना होगा। तो देखिए इसके लिए हम यूज करेंगे संख्या का घन प्लस माइनस 3 गुणे संख्या। सबसे पहले हम इसको बेस से समझते हैं कि बेस से कैसे लगता है। देखिए ये हमारी जो वैल्यू दी गई है x प्लस 1/x बराबर 3,
तो हम इस 3 को क्या करेंगे, इस दोनों पक्षों का कर लेते हैं हम घन। इसको हम एक्स ए का रूप मानते हैं और इसको टोटल को बी का रूप मानते हैं, यानी ए प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला बन गया। तो देखिए एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1 एक्स और कोष्टक में एक्स प्लस 1 एक्स बराबर 27। एक्स से एक्स कट गया। इसकी वैल्यू आपको पता ही है कितनी दी गई है, एक्स प्लस 1 एक्स बराबर 3। तो देखिए एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स क्यूब प्लस 3 ये है और गुणे में इसकी पूरे की वैल्यू कितनी है 3, तो आप ये हो गए 27, यानी कि एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स क्यूब बराबर 27 और माइनस 9, तो कितना हो गया ये आपका 18, यानी कि यहाँ आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसमें 18 आ रही है। तो देखिए यहाँ पर संख्या, मैं पहले बोल चुका हूँ कि संख्या से मतलब इससे है, यहाँ पर 2 3 4 5 कोई भी संख्या होगी तो आप संख्या का घन करेंगे यहाँ पर। तो देखिए 3 का घन कितना हुआ 27, यहाँ प्लस है, यहाँ कितना उठाना है माइनस, तो देखिए 27 माइनस 3 और गुणे संख्या कितनी है 3, यानी कि 27 माइनस 9 बराबर 18। आप यहाँ से भी निकाल लेते हैं, अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ प्लस उठाएंगे और प्लस है तो यहाँ से माइनस उठाएंगे। सेम कंडीशन इधर है, यहाँ पर भी अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस उठाएंगे, माइनस है तो यहाँ पर हम प्लस उठाएंगे। अब चलते हैं, ये देखिए ये तो हो गया हमारा x प्लस 1/x की कोई वैल्यू दे दी जाती है और उसके बाद आपसे बोला जाता है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना होगा या फिर आपसे पूछा जाता है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान कितना होगा। इसके आगे अब हम बढ़ते हैं, इसे आप जैसे स्क्रीनशॉट वगैरह ले ले। अब देखिए अब हम आते हैं कि यदि देखिए 4 है, देखिए यदि 4 है तो हम 2 और 2 भागों में बांट लेंगे। अगर 5 है तो हम 3 और 2 में बांट लेंगे। 6 है तो 3 और 3 में बांट लेंगे। 7 है तो 4 और 3 में बांट लेंगे। 8 है तो 4 और 4 में बांट लेंगे। 9 है तो 5 और 4 में बांट लेंगे। कैसे बांटेंगे ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यदि क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जाता है, यदि x प्लस 1/x बराबर 3 तो x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 का मान कितना होगा। देखिए अगर ये आपसे पूछा जाता है तो अब है क्या, यहाँ पर क्योंकि 4 पूछा गया है तो 4 यानी कि हमें 2 वर्ग वाले कंडीशन लेनी है। 2 वर्ग वाली कंडीशन कौन सी लेनी है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान आप देख चुके हैं कितना है 7 है, और जब इसका 7 है तो इसका भी 7 होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, इसमें इसका गुणा करना है 49 और इसमें से आपको 2 ही घटाने हैं। 2 घटाने हैं यानी कि ये आपका 47, इसका आंसर हो गया 47। 2 ही क्यों घटाने हैं इसकी बात मैं अभी बाद में करूँगा। देखिए यहाँ पर 2 ही घटाने हैं। मैं देखिए बताना चाहूँगा कि इसको आप ठीक है। अब देखिए जब घात सम हो तो 2 ही घटाते हैं, 2 ही घटाते हैं। जब घात विषम हो तो दी गई संख्या घटाते हैं, संख्या घटाते हैं। ठीक है, घात सम मतलब ये है, ये है, ये है,
अगर आपसे घात 4 पूछी जाती है, x की घात 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की घात 4 पूछा जाता है, या x की घात जो है 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की घात 6 पूछा जाता है, x की घात 8 प्लस 1 अपॉन एक्स की घात 8 पूछा जाता है, तो जो इस कंडीशन में जैसे मैंने क्वेश्चन बताया था कि गुणा करके वहाँ हमें 2 ही घटाना है। लेकिन अगर विषम पद उसमें पूछा जाता है, घात विषम पदों में है, 5 में है, 7 में है या 3 में है, तो आप क्या करेंगे, उसमें जो दी गई संख्या होगी गुणनफल में से वो माइनस करते हैं। क्यों करते हैं इस पर मैं अभी चर्चा करूंगा आपसे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लेता हूँ, x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 3 है, तो आप x की घात 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की घात 5 का मान कितना होगा, कितना होगा। देखिए क्या करना है, यहाँ पर 5 पूछा गया है तो हम कौन से लेंगे, घन वाला लेंगे और एक वर्ग वाला लेंगे। तो देखिए x की घात 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की घात 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो x की घात 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की घात 3 जब मान 3 दिया गया हो तो कितना आता है, 18 आता है। जब 3 मान दिया गया हो, यहाँ पर 3 मान दिया है x प्लस 1 अपॉन एक्स का, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है, 7 आती है। क्या करना है आपको, इन्हें मल्टीप्लाई कर देना है, 18 सत्ते कितने होते हैं, 126। दी गई संख्या आपको इसमें से घटानी है, यानी कि 126 से आप माइनस कर देंगे कितना, 3, तो आप जो आंसर होगा वो आपका 123। अब देखिए मैं अब आपको वो बताऊंगा कि ये 3 ही क्यों माइनस होता है और संख्या ही क्यों माइनस होती है। देखिए मान लीजिए मैं ले रहा हूं एक क्वेश्चन, यही लेता हूं x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 3, तो x की घात 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की घात 4 बराबर 1। तो हम यहाँ पर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को, और फिर दूसरा लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये देखिए आपने लिखा था 7 गुणे 7। देखिए हम इसका भी गुणा करेंगे और इसका भी गुणा करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर गुणे एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर में करेंगे, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, और फिर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 7 सत्ते 49। तो देखिए ये जो एक्स स्क्वायर है इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये है इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एक्स की घात 4 और ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स की घात 4 प्लस 1 और 1, ये 2 ही बचने हैं। देखिए जब ये संख्या और ये संख्या समान है तो ये दोनों कटेंगे, जब ये दोनों कटेंगे तो हर हालत में 2 ही बचने हैं। जब 2 ही बचने हैं तो ये आपको इधर क्या करना है, 2 जाकर के इसमें से माइनस कर देना है, इसलिए आपको परमानेंट इसमें 2 माइनस करना है। तो आपको इतना समय जो है एग्जाम समय पर बर्बाद नहीं करना है। आपको क्या करना है, सीधा जो है अगर सम पदों में पूछा गया है x की घात 4 है तो आप इसको मल्टीप्लाई करके और उसमें से डायरेक्ट जो है 7 गुणे 7 माइनस 2 कर सकते हैं, तो 49 है जो कि आपका सीधा सीधा आंसर 47 आ जाता है। चलिए मैं इसी को विषम के रूप में भी दिखा देता हूँ आपको कि मुझे संख्या ही क्यों माइनस करनी है। सीखिए, हमें जरूरी नहीं है हमें क्वेश्चन नहीं रटना है, हमें क्वेश्चन को समझना है, सीखना है। देखिए हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, हम 5 ले लेते हैं। जब हमने यहाँ पर 5 ले लिए तो आपको पता है 5 के लिए हम घात 3 और घात 2 लेंगे। तो देखिए x की घात 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की घात 3 जिसकी वैल्यू आपको पता है कि कितनी है, 18, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर कितना है, यहाँ पर 7 है। देखिए अब हम एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स की घात 3 में करेंगे, फिर एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स की घात 3 में करेंगे, फिर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स की घात 3 में करेंगे, और फिर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणा 1 अपॉन एक्स की घात 3 में करेंगे और 18 सत्ते 126 कर देंगे। तो देखिए ये यहाँ पर एक कम होगा, ऊपर वर्ग है और नीचे एक ज्यादा है, तो हमने घन से घन काट दिया और इससे ये काट दिया। तो देखिए ये तो हो गया हमारा एक्स की घात 5 और ये हो गया 1 अपॉन एक्स की घात 5।
यहां पर बचेगा खाली आपका x और इधर बचेगा आपका 1/x। इतना ही बचना है, यही बचेगा। और ये चूंकि आप जानते हैं इसकी वैल्यू कितनी होती है 3, इसकी जो भी हो 3 हो 4 हो 5 हो 2 हो जो भी हो, यानी दी गई संख्या हमें इसमें से माइनस करनी होती है। तो x की घात 5 प्लस 1/x की घात 5 प्लस 3 बराबर 126। 126 में से हम ये 3 ले जाकर उधर कर देंगे माइनस, तो 123। अब आप समझ गए होंगे कि जो है जब सम पद होंगे तो हम हमेशा 2 को ही घटाएंगे और जब विषम पद होंगे तो हमेशा हम दी गई संख्या को घटाएंगे। तो इस तरीके से अगर आपको मान लीजिए जैसे मैंने आपको 4 का निकाल के दिखाया, आपको 5 का निकाल के दिखा दिया, आप अगर 6 का निकालना चाहते हैं तो आप घन घन के 2 गुणा कर देंगे। जैसे मान लीजिए सपोज दैट इसको आप, ठीक है, देखिए मान लीजिए अब बहुत कुछ नहीं करना है आपको। मान लीजिए अगर आपसे यूं पूछता है x प्लस 1/x बराबर 3, तो x की घात 6 प्लस 1/x की घात 6 बराबर 1। तो आपको मालूम है 6 के लिए हमें 3 और 3 लेना है, यानी कि ये घन वाला जो है हमें 2 बार हिस्सा लेना है। x प्लस 1/x की घात 3, x 1/x की घात 3 बराबर 18। हमें ज़्यादा झंझट नहीं करनी है, सीधा गुणा करना है 324 और माइनस, चूंकि सम पद है तो हमें हमेशा 2 ही माइनस करने हैं, तो 322 आपका राइट आंसर होगा। अब आप जैसा कि मैंने आपको दिखाया है थंबनेल में कि आप मान निकालेंगे x की घात 8 प्लस 1/x की घात 8 का। देखिए यदि x प्लस 1/x बराबर 3, तो x प्लस x की गया 8 प्लस 1/x की घात 8 बराबर 1। तो देखिए आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या पता करना है, 4 x की घात 1/x की घात 4 की वैल्यू और x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 की वैल्यू। तो आपको 4 का मालूम है 2 का 2 बार गुणा होता है और सम पद है तो माइनस हो जाएगा। तो यानी 7 सत्ते, यहाँ पर चूंकि वर्ग है, देखिए x² प्लस 1/x² वाला 2 बार कर देंगे तो 4 की वैल्यू आ जाएगी, यानी 7 गुणे 7 माइनस 2 बराबर 47। अब आपको यहाँ पर कितना करना है, 47। इसमें आपको कर देना है 47 का 47 में गुणा, जो भी आएगा उसमें से आपको कितना करना करेगा, 2 माइनस कर देना है, आंसर आ जाएगा। ये आंसर आप लोग खुद निकालेंगे और खुद निकाल करके कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि निकला है या सही नहीं निकला। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं x की घात 2 पर। यदि x प्लस 1/x की घात x प्लस 1/x बराबर 2, तो x की घात, यहां पर बहुत बड़ी संख्या हो सकती है। यह क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है कि x प्लस 1/x बराबर अगर 2 दे रहा है तो आपसे बहुत बड़ी संख्या दे सकता है। जैसे यहाँ पर आपसे पूछ सकता है, मान लीजिए कुछ भी सकता है, 86 रख सकता है, x/86 रख सकता है बराबर व्हाट। तो आप ये सोचेंगे अरे ये तो बहुत ही लंबा है, इतना समय किसके पास है निकालने के लिए। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि देखिए आप अगर ये 2 है तो चाहे आप x² प्लस 1/x की वैल्यू निकालेंगे तो भी 2 आएगी, x की घात 3 की निकालेंगे तो भी 2 आएगी, 4 की वैल्यू निकालेंगे तो भी 2 आएगी, और 5 की वैल्यू निकालेंगे तो भी 2 आएगी, 6 की निकालेंगे तो भी आएगी, 10 की निकालेंगे तो भी 2 आएगी, 86 की निकालेंगे तो भी 2 आएगी। यदि x प्लस 1/x की वैल्यू 2 दी गई है तो यहाँ पर कितना भी बड़ी संख्या दी गई हो, आपका आंसर जो है वो 2 ही आना है। वहाँ घबराना नहीं है, क्वेश्चन लगाना नहीं है, सीधा सीधा 2 देख करके केवल टिक लगाना है। तो आप ये ध्यान रखें कि अगर ये संख्या बड़ी दी जा रही है तो यहाँ पर 2 रखा होगा, क्योंकि 2 का मान जो है वो सभी कंडीशन में बराबर आता है। आप फ्री समय में 4-5 क्वेश्चन हैं, आप इनको निकाल करके देख सकते हैं। सिर्फ जो है x प्लस 1/x बराबर 2 रखेंगे और इन सबको निकाल करके देखिए तो 2 ही आएगा। उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि हमें एग्जाम टाइम में इतनी बड़ी संख्या को निकालने की आवश्यकता नहीं। चलिए अच्छा,
थोड़ी सी बात करते हैं कि देखिए, यदि x प्लस 1/x बराबर 3 तो x³ प्लस 1/x³ का मान कितना होगा, या x माइनस 1/x बराबर 3 तो x³ माइनस 1/x³ का मान कितना होगा। आपने एक चीज देखी होगी कि वो अगर धन वाले कंडीशन में अगर यहाँ पर प्लस देता है तो यहाँ पर भी प्लस ही पूछता है, यहाँ पर माइनस देता है तो यहाँ पर भी माइनस ही पूछा जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसी कंडीशन फंस सकती है कि यहाँ पर जो है प्लस दे करके और यहाँ पर माइनस पूछ ले, यहाँ पर माइनस दे करके यहाँ पर प्लस पूछ ले। देखिए दोनों ही कंडीशन में देखिए, अगर फार्मूले से आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं आप, x प्लस 1/x बराबर 3 है तो आप दोनों का घन करते हैं तो यहाँ पर होगा x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x और कोष्टक में x प्लस 1/x बराबर 27। इससे ये कट गए तो ये हो गए आपके x प्लस 1/x की घात 3 प्लस 3 इंटू और इसकी जो है वैल्यू दी गई है 27, यानी कि 27 माइनस ये 9 होंगे तो ये आएंगे 18। अगर यहाँ पर भी आप देखते हैं, यहाँ पर भी देखेंगे तो देखिए x प्लस 1/x बराबर अगर 3 दिया गया है तो इसका हम क्या करते हैं, सॉरी माइनस दिया गया है तो हम दोनों तरफ का क्या करते हैं धन। तो देखिए x³ माइनस 1/x³ माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x और कोष्टक हुआ x माइनस 1/x बराबर 3 का घन 27। देखिए ये तो कैंसिल हो गए, x³ माइनस 1/x³ माइनस के 3 इंटू और इसकी वैल्यू आपको मालूम है कि कितनी दी गई है 3, यानी कि 27। तो ये जो है आपका 27 और ये हो जाएंगे 9 इधर जाकर के चले जाएंगे प्लस में तो ये हो जाएगा आपका 36। तो देखिए अगर फार्मूले के अनुसार चले तो माइनस का है तो माइनस का ही बनेगा और प्लस का है तो प्लस का ही बनेगा, लेकिन क्रिटिकल कंडीशन वहाँ पर बनेगी जब वो यहाँ पर प्लस माइनस देगा, यहाँ पर प्लस पूछेगा, यहाँ पर प्लस दे देगा तो यहाँ पर माइनस पूछेगा। चलिए मैं इसी पर बात करता हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए सभी। चलिए ठीक है, आप नोट करके देख लें इसको, या जो है अगर आपको नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, इसलिए मैं इतना आपको थोड़ा सा एक गैपिंग समय का देता हूँ। थोड़ी टेक्निकल समस्याएं हमारी अभी हैं, टेक्निकल मतलब बिल्कुल सपोर्ट ठीक नहीं है। आपको लगता होगा कि हमारे बोर्ड पर अंधेरा भी लगता होगा, कभी कभी आवाज़ में भी आपको थोड़ी सी दिक्कत आती होगी। तो जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे इसको इम्प्रूवमेंट करते चले जाएंगे। और चूँकि अभी स्टार्टिंग ही है तो मेरा मेन फोकस है कि मैं आपको जल्द से जल्द जो है चीज़ें कवर कराऊँ और इन चीज़ों को जो है आप थोड़ा सा नज़रअंदाज करते चले, मैं धीरे धीरे इनको सारी चीज़ों को इम्प्रूव कर लूँगा। अच्छा दूसरी चीज़ ये देखिए, यदि x प्लस 1/x बराबर 3 तो x माइनस 1/x का मान कितना होगा, या फिर यहाँ पर ऐसे दे सकता है x माइनस 1/x बराबर 3 तो x प्लस 1/x का मान कितना होगा। तो अगर आप इनको इंटरचेंज करना जानते हैं, बदलना जानते हैं एक दूसरे से, तो आप जब अगर यहाँ पर मान लीजिए आपका प्लस दे दिया गया और माइनस पूछा है तो आप उसको माइनस बना लेंगे, और प्लस दे दिया है माइनस दे दिया है प्लस दे दिया, जैसा भी दिया गया है उसके अपोजिट में दिया गया है तो आप इसकी वैल्यू जो है अपने आप चेंज कर सकते हैं। देखिए इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट वो बताता हूँ कि यहाँ पर होगा संख्या का वर्ग प्लस माइनस 4। अगर हम इससे हल करें तो देखिए यहाँ पर 3 है और 3 का वर्ग हो गया 9, चूंकि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस लेंगे और हमारी जो वैल्यू आएगी वो अंडर रूट 5 आ जाएगी। क्यों आ जाएगी मैं इसको बेसिक तरीके से भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए एक फार्मूला होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 4ab। अगर मैं ये देखिए ये जो रखा है ये जो है इसका रूप है और ये जो है इसका रूप है। अगर मान लीजिए मैं इसी क्वेश्चन को ले लेता हूँ तो ये x प्लस 1/x का है बराबर 3 है तो हम यहाँ पर 3 वैल्यू रख लेते हैं और माइनस के x माइनस वाई का होल वर्ग बराबर 4 इंटू, चूँकि a जो है वो x का रूप है और b 1/x का रूप है तो यहाँ पर जो है हमने इसको कर लिया, इससे ये कैंसिल हो गया। अब देखिए ये हो गया 9 और ये हो गया x माइनस वाई का होल वर्ग बराबर 4।
देखिए ये 9 है, इस 4 को उठा करके हम इधर ले आएंगे, ये हो जाएंगे माइनस के, और इसको अगर हम उठा करके ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस का, यानी x माइनस वाई का होल वर्ग। ये प्लस नहीं होगा, यानी कि जो ये चिन्ह है ये वाला उधर जाकर के प्लस हो जाएगा। तो देखिए x माइनस वाई का होल वर्ग बराबर 9 में 4 में कितने बचे 5, इसमें से जब वर्ग हटाएंगे तो x माइनस वाई बराबर अंडर रूट 5, ये आपका आ जाएगा। हालांकि इतना मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, लेकिन अगर एग्जाम टाइम में आता है तो आप इसको अपना समझ जा करके प्रयोग कर सकते हैं। देखिए चलिए अब देखिए, अब मैं उसी क्वेश्चन पे आता हूँ जहाँ पर आपको चेंज करना हो जाता था, मजबूरी हो जाती थी। तो देखिए मान लीजिए आपने ये क्वेश्चन दिया गया है x प्लस 1/x बराबर 3, तो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान कितना होगा। तो देखिए यहाँ माइनस पूछा है तो हमें यहाँ पर भी कितना पता होना चाहिए, माइनस ही पता होना चाहिए। और प्लस से माइनस, माइनस से प्लस में करने के लिए आप जानते हैं कि हमें अंडर रूट संख्या का वर्ग प्लस माइनस 4 का प्रयोग करते हैं। तो रूट यहाँ पर संख्या है 3, तो ये हो गया संख्या का वर्ग 9, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, और ये अंडर रूट 5 हो गई। तो अब यहाँ पर हमारी जो वैल्यू आ गई है तो अंडर रूट 5 आ गई है। अब पूछ रहा है यदि x माइनस 1/x बराबर अंडर रूट 5, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी। इजी हो गया, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो आपके सामने आपके पास जो है संख्या का घन प्लस माइनस 3 गुणे संख्या। मैं पहले ही घन की प्रक्रिया बता चुका हूँ। तो अब क्या करना है, संख्या का घन यानी संख्या कितना है अंडर रूट 5 का घन, और प्लस सॉरी यहाँ माइनस है तो यहाँ पर हमें प्लस ले लेना है, 3 गुणे संख्या यानी 3 अंडर रूट 5। अब देखिए इसका 5 अंडर रूट 5 हो जाएगा ये। चलिए मैं कहीं करके दिखा देता हूँ कैसे हो जाएगा। ये देखिए अंडर रूट 5 गुणे अंडर रूट 5, हमने 3 बार इसका गुणा कर लिया और ये हो गया 3 अंडर रूट 5। अंडर रूट 5 हो गया 5, और ये बचा 5 अंडर रूट 5 और 3 अंडर रूट 5। 5 अंडर रूट 5, 3 अंडर रूट 5 और 5 अंडर रूट 5 हो गए आपके 8 अंडर रूट 5 इज योर राइट आंसर। तो देखिए अब इसमें अगर आपको 2 को पूछा जाता है x² प्लस 1/x² पूछा जाता है, घन में पूछा जाता है, 4 में पूछा जाता है, 5 में पूछा जाता है, 6 में पूछा जाता है, 7 में पूछा जाता है, 8 में पूछा जाता है, 9 में पूछा जाता है तो 5 4 को निकाल लीजिए, 8 में पूछा जाता है तो 4 4 को निकाल लीजिए, 7 में पूछा जाता है 4 3 को निकाल लीजिए। यानी कि किसी भी कंडीशन अभी तक जो है मैंने जहाँ तक देखा है 5 तक तो पूछा गया है, हो सकता है 6 तक पूछा गया हो, मेरी नज़र ना पहुँची हो, लेकिन 5 जब पूछा गया है तो हो सकता है कि किसी भी दिन आपके सामने एग्जाम में 6 और 7 का क्वेश्चन जो है रखा हो सकता है। तो अब आपको 6 या 7 से 8 से नहीं घबराना है, आप 2 से लेकर के और आगे तक निकालना जानते हैं। अगर बहुत बड़ी संख्या देगा तो चूंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन बनाया जाता है वो समय को देखते हुए बनाया जाता है, तो वहाँ पर जो है इतनी बड़ी संख्या नहीं रखेगा। अगर एक बड़ी संख्या रखी जाती है तो आपको x प्लस 1/x बराबर 2 रखा होगा, और 2 की कंडीशन आप जानते हैं कि 2 की कंडीशन में चाहे वैल्यू ऊपर यानी कि कितनी भी रखी हो, घात कितनी भी रखी हो, हमेशा उसकी वैल्यू 2 आती है। तो देखिए इसको अगर आप सारी चीज़ें समझ गए हैं, घन से लेकर वर्ग से लेकर के और घात 8 तक समझ गए हैं, 2 का भी सिस्टम समझ गए हैं, और कैसे इसको इंटरचेंज किया जाता है एक दूसरे से, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस में बनाया जाता है। अब देखिए अगर इसी ये प्लस है तो प्लस को अगर आप माइनस में करेंगे तो संख्या का वर्ग 5 हो जाएगा, और चूंकि माइनस होगा तो प्लस 4 हो जाएगा, और अंडर रूट में 3 लेंगे। अगर मान लीजिए चलिए मैं ये भी करके दिखा देता हूँ, यदि x माइनस 1/x बराबर अंडर रूट 5 आया है और मुझे x प्लस 1/x बराबर निकालना है, तो जानते हैं आप क्या करना है, आपको संख्या का वर्ग यानी 5 हो जाएगा, और चूंकि यहाँ ये प्लस में निकालना है। जब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ से हम क्या ले लेंगे, प्लस ले लेंगे, और प्लस क्या है इसमें 4 जोड़ लेने हैं, तो ये हो जाएगा 9, और ये अंडर रूट 9 की वैल्यू आ जाएगी 3। तो देखिए x प्लस 1/x बराबर 3 से चले थे तो x माइनस 1/x बराबर 5 आए, और x माइनस 1/x बराबर 5 से जब हम इसको रिवर्स किए हैं तो फिर वहीं पर आ गए। इसमें कोई चेंजिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले। धन्यवाद दोस्तों।